इस साड़ी में इस टाइप से तो मैं इस टाइप की लेस और गोटे का यूज़ करने वाली हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अर्चना की दुनिया में। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी ना बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने अब वीडियो स्टार्ट किया है। आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आज ना बहुत देर किया, सुबह उठने में मुझको 6 बज गया था। तो फिर इतनी जल्दी मैं काम में लगी रही, क्योंकि 7:30 का बच्चों का स्कूल होता है, तो उनको उठाना, नहलाना, धुलाना और घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करना, तो मुझे बहुत टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आज बहुत जल्दी बस काम में ही लगी रही। और अभी बस जस्ट अभी मैं अपने रूम में आई हूँ, तो मैंने सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी ऐसा नहीं कि मैं सुबह से परमानेंट काम में ही लगी रही। काम वाम हो गया, 12 बजे करीब मैं फ्री हो गई थी। फिर ना पापा जब आ जाते हैं, मम्मी पापा, उनको खाना वगैरह दे के खिला के फिर ऊपर आना होता है। तो ऊपर अगर कोई काम होता है तो ही आती हूँ, वरना नीचे ही रूम में रहती हूँ। बच्चे सारे टीवी देख रहे थे, पापा को खाना वाना दिया। फिर इसके बाद आके आज कपड़े भी, जैसे बताया, मैंने लेट हो गया था। कल रात में ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं क्यों लाइट बार बार आ रही थी, जा रही थी। रात भर में पूरी 4-5 बार लाइट गई आई। और एक बारी ना लाइट चली जा रही थी तो 1 घंटे से पहले नहीं आ रही थी, ऊपर ही टाइम लग रहा था। तो इस वजह से ना सो नहीं पाई। तो ये जो मेरा बाहर वाला रूम है, इसमें ना मैं कूलर लगाती हूँ। बाहर वाले रूम के फ़ैन में ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे नीचे वाला रूम मैंने बताया था कि पहले यूज़ में नहीं था, वैसे ये वाला रूम भी यूज़ में तो था। मतलब इस रूम में ना एक कंप्यूटर रखा हुआ था। तो जो हमारे देवर जी हैं, तो वो पहले कंप्यूटर वगैरह पढ़ाई वगैरह करते थे, तो उसी कंप्यूटर पर अपना काम करते थे। तो ये जो बीच वाले से लाइट चली जा रही थी बार बार, तो अब यहाँ से कूलर बंद हो जाता है। कूलर बंद होते ही फिर हमको जब थोड़ी देर वेट करती, नहीं आता तो बच्चों को लेके फिर मैं इस रूम में आ जाती थी। इस रूम में फ़ैन चलता है। फिर जैसे लाइट आती थी तो इतनी ज़्यादा गर्म है ना, इतनी गर्मी है कि फ़ैन भी एकदम गर्म हवा देता है, तो यहाँ पर नींद भी नहीं आती है। तो इसीलिए फिर जैसे लाइट आ रही थी, फिर उधर जाना, फिर इधर आना, बस पूरी रात ना यही करती रही। इस चक्कर में नींद भी नहीं पूरी हुई। और आज कुछ खास ऐसा सुबह से कोई काम भी नहीं किया। खाना बनाया तो खाने में भी सिंपल सा दाल चावल रोटी और चटनी बनाई है। और सैलेड वगैरह रहता है, गर्मियों में तो खीरा ककड़ी वगैरह बहुत आ जाता है, तो बस सैलेड हो जाता है। तो इस तरह से बस मैनेज हो गया। और डेली ना मेरे यहाँ खाना थोड़ा सा हैवी बनता है, बहुत कम होता है कि सिंपल खाना बने। तो जब कभी ऐसा सिंपल बनता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि डेली हैवी खा खा के भी मन अजीब सा वैसा हो जाता है। मेरे बाल ना देखो कितने ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। मैंने ना एक बारी क्या किया था, वो एक बार क्या 1-2 बार उधर जब बहन की शादी वगैरह थी, बहन की शादी थी दिसंबर में, इस दिसंबर से 1 साल हो गया है। तो उस टाइम ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बाल ना 2-4 मेरे सफ़ेद दिख रहे थे। तो मैंने ना शौक में वो जो कलर नहीं आता है स्ट्रिक शैम्पू वाला कलर, मैंने उससे कलर कर लिया था बालों में। तो उसका नतीजा मुझे ये मिला है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद हो रहे हैं। पहले मैं नूपुर मेहंदी, हर्बल मेहंदी वगैरह ही बाल में लगाती थी, जब 2-4 बाल ही दिख रहे थे। और इसके बाद ही बस वो शादी में ना 2-4 बार शायद ही 2 या 3 बार मैंने जल्दी बस वही शैम्पू वाला कलर कर लिया। इसी चक्कर में ना मेरे बाल, उसका ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है कि मेरे बाल इतने ज़्यादा वाइट हो गए कि मेहंदी लगाने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखती हूँ, अब तो मजबूरी में ये हो जाता है कि जब मेहंदी से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कलर ही लगाना पड़ेगा। खुद की इच्छा भी नहीं होती, जब काम में पूरा टाइम बिजी रहो, काम से फ्री हो तो सिलाई से फ्री हो तो बच्चों, तो खुद की भी इच्छा नहीं होती ना कि कुछ भी करो, मेहंदी वगैरह बालों में लगाओ। मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ इस मामले में। अभी फ़िलहाल शादी से पहले मैं अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे। इसके बाद ही, शादी के बाद ही मैंने ना थोड़ा सा ढीला दिया, थोड़ा सा क्या धीरे करके केयर करनी छोड़ दी। तो अभी मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो गए हैं, एकदम उड़े से रहते हैं। और
वाइट भी बहुत हो रहे हैं और बालों की ग्रोथ भी बहुत कम हो गई। तो अभी फ़िलहाल मैंने फिर से स्टार्ट किया है अपनी बालों की केयर करना। तो मैं हर 2-4 दिन में तेल वगैरह भी डालती रहती हूँ। धुलने से नहीं ऐसे डाल पाती हूँ, तो धुलने से पहले मैं तेल लगा लेती हूँ रात में, तो इस तरह से हो जाता है। आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो आपको दिख रहा है मतलब थोड़े से अब बालों में थोड़ी सी शाइन आ रही है। पर ये वाइट बाल जो है ना, ये मेरा बहुत लुक ख़राब करते हैं। तो अभी इनके लिए मैं सोच रही हूँ मेहंदी वगैरह मैं बहुत जल्दी जल्दी लगाना स्टार्ट कर दूँ, जिससे बाल दोबारा से अपनी पुरानी उसमें आ जाए। और आज ऐसा कुछ ख़ास बोले तो नहीं भी है और है भी। आज मैं आपके साथ एक साड़ी का लुक शेयर करूंगी, जिसको मैं क्रिएट करने जा रही हूँ, मतलब जिसकी डिज़ाइन मैं करने जा रही हूँ। साड़ी मैं एक बहुत सिंपल सी मार्केट से ख़रीद के लाई थी। मैंने इससे पहले कई ब्लॉग बनाए हैं जिसमें मैंने अपनी साड़ियाँ दिखाई हैं। मैं सिंपल सी प्रिंटेड साड़ियाँ मार्केट से लेके आती हूँ, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके उनको स्टाइलिश बना लेती हूँ। तो ऐसी एक साड़ी अभी मेरे पास है, जिसको मैं आज कुछ हो गया, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए होंगे वो साड़ी लाए हुए। और साड़ी के साथ साथ उसमें लेस वगैरह जितना मटेरियल रखना था मैं सब कुछ लेके मैंने मतलब सोच के रखा था, मुझे इस टाइप से साड़ी को मतलब स्टाइलिश बनाना है। तो उसमें जितना मटेरियल लगना था मैं सारा कुछ खरीद के रखी हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ उसकी लेस वगैरह जो मैं लाई थी वो मैं दूसरे में यूज़ कर चुकी हूँ और दोबारा ला चुकी हूँ। तो अभी ना आज मैं वही करूँगी, तो उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और शाम तक अगर कुछ नया करती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वरना मेरे पास तो घूम के ही काम होता है, सिलाई सिलाई सिलाई। तो इसीलिए मैं सिलाई के वीडियो ही आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको भी अच्छा लगे देख के और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने अगर कुछ क्रिएटिविटी की है, कुछ क्रिएट किया है, तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँ। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। अभी ये आ रहे हैं, मैंने फ़ोन किया था, इनको बात की है, तो ये आ रहे हैं। तो अभी तो सबसे पहले बज रहा है 2:30, तो सबसे पहले मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। और खाना खाने के बाद फिर मैं अपनी सिलाई में बैठूंगी, तो एकदम से मतलब फिर लगूंगी। और अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का मौसम क्या है। आज इतने हाल ख़राब है, हवा नीचे बिल्कुल आंधी चल रही है, पूरे घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भर चुकी है कि कुछ पूछो नहीं, मतलब आंधी चल रही है बिल्कुल। और पूरे घर में सुबह से झाड़ू पोछा किया हुआ सब ख़राब हो गया, पूरे घर में एकदम धूल मिट्टी भरी हुई है। और अभी ये रूम में भी ना मुझे झाड़ू लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही है कि यहाँ बैठना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ये कर लेती हूँ। और साथ ही में देखो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ऐसे फ्रंट से तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ कि बाहर कितनी ज़्यादा आंधी सी चल रही है बिल्कुल। और कमरे वगैरह की हालत देखो, पूरा धूल मिट्टी। सुबह मैं साफ़ करके सब पूरा यहाँ से झाड़ू पोछा करके गई थी, भी बहुत ज़्यादा ऐसे शायद ना समझ में आए आपको, क्योंकि वो वाइट देख सकते हैं, धूल मिट्टी मतलब पूरी फर्श में इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है। और ये रूम ना खुला रह गया था, सो कूलर हम लोग गेट खोल के बाहर से लगाते हैं। तो सुबह मैं काम वाम करके जल्दी यहाँ से मतलब चाय नाश्ता करके यहाँ से चली गई, तो कूलर मैंने अंदर करके गेट नहीं लगाया था, इस वजह से और ज़्यादा धूल भर गई है पूरे में। तो फिलहाल अभी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी ये देखिए, इस तरह से बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, एकदम आंधी चल रही है। अचानक ही सुबह तक मौसम बिल्कुल ठीक था, पर 12-1 बजे से मौसम अचानक बिगड़ने लगा, बिल्कुल आंधी जैसी पूरे में। और इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी, वो जब मतलब एकदम आंधी चलती है, बारिश नहीं होती है और आंधी पहले आ जाती है, तो पूरे में धूल मिट्टी पूरे घर में भर जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। पूरे घर की डस्टिंग करनी पड़ती है, फिर पूरे घर में केवल धूल मिट्टी ही दिखाई देती है। और बड़ा सुबह से मैं पूरा लगी रही, साफ़ वाफ करके गई थी। और ऊपर जैसे ही मैंने देखा कि आंधी आ रही है, मेरा मूड ऑफ हो गया कि तो यार फिर जाके पूरा साफ़ सफाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इधर इस तरह से बताओ पूरी, अब ये देखो अंदर पूरे में मतलब इतनी मिट्टी हो गई है, वो वाइट पत्थर की वजह से आपको भले ना समझ में आए, लेकिन पूरे में इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है कि बिल्कुल पैर नहीं रखते बन रहा है। पूरे में धूल ही धूल है, कमरे में, बाहर गली में। और ये चादर ना इस तरह से मैंने आज गेट पे सुखाया है, क्योंकि वैसे तो मैं छज्जे पे डाल देती हूँ, लेकिन आज आंधी चल रही तो वो उड़ के नीचे गिरेगा, और अगर ईंटा वगैरह रख दो तो गिरता है, तो किसी के सर पे लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने गेट पे ही डाल दिया। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, 4:30 के, अब 5 होने वाला है।
और मैं ना खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया। बालों की हालत देखो तभी ख़राब हो गई है पूरी, थोड़ी देर लेट गई, रेस्ट किया, इसके बाद आई तो मेरा वीडियो अपलोड करना, तो मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया। उसके बाद अब मैं बैठी हूँ अपनी मशीन पे, सॉरी मशीन के पास बैठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सिलने। तो मैं सोच रही हूँ आज अपनी साड़ी जो मैं लाई थी मैं उसी को पूरा डिज़ाइन कर लूँ। तो देखिए ये साड़ी है, सिंपल सी साड़ी है और इसको भी मैं पूरा इसका लुक दिखा दे रही हूँ। तो इसमें क्या करने वाली हूँ वो जब मेरे ब्लॉग में आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ी सी हिंट्स दे रही हूँ कि मैं इस साड़ी में इस टाइप से ये गोटा है और आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल वाली ये इस टाइप की लेस है। तो मैं इस टाइप की लेस और गोटे का यूज़ करने वाली हूँ, यूज़ करके साड़ी को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने वाली हूँ। तो ये गोटा और ये जो लेस आपको दिख रही है इससे मैं साड़ी को स्टाइलिश बनाऊँगी। तो अभी जब बातें कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये काम, जिससे मैं शाम तक इसको कंप्लीट कर सकूं। और मेरा एक बहुत मन है, मतलब मैं आज इतना जोर इस साड़ी पे इसलिए दे रही हूँ, इतना प्रेशर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कल ना मेरे घर में कथा है। मेरी जो जिठानी है वो कथा सुन रही हैं और उनके बेटे का बर्थडे भी है। तो होता क्या है 14 मई 14 मई को उसका बर्थडे होता है। तो इसलिए कथा मतलब उसके बर्थडे के स्पेशली में नहीं सुनी जा रही है। एक्चुअली दीपावली के टाइम भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, कई हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट कराया गया था। इसके बाद मतलब 2-3 महीने के बाद वो रिकवर हो पाए थे। तो उसी बीच में उन्होंने माना था कथा के लिए। तो इसके बाद एक बारी फिर उन्होंने सोचा कि कथा सुन लेते हैं। तो उस टाइम अभी इसी 15-20 दिन पहले फ़िलहाल में जब मेरी मम्मी बीमार हुई थी तो कथा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी तो फिर इसलिए फिर कैंसिल करना पड़ा। तो फिर इसलिए उन्होंने अब ये हुआ कि और अभी ना इस बीच में समर की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको टाइफाइड हो गया था तो भी बहुत ज़्यादा बीमार था। तो अब वो भी ठीक हो गया है, तो सब रिकवर हो चुका है, सब लोग ठीक हैं, भैया भी, मम्मी भी, समर भी। और समर का ही बर्थडे है कल, तो इसी खुशी में मतलब ये हो रहा है कि उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। और जन्मदिन में भगवान की पूजा पाठ अगर होती है तो उससे बढ़ के और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस कल हम लोगों को करने की कथा तैयारी, तो मैं इसलिए इस कोशिश में लगी हूँ कि अगर मैं इसको आज पूरा क्रिएट मतलब सही कर लूँगी, इसको पूरा लेस वेस लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी तो कल मैं यही साड़ी पहनूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ क्योंकि तो देखिए मैं साड़ी का प्रीवियस लुक आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, जिससे मैं इसमें जो भी क्रिएटिविटी करूँगी इसके बाद जो साड़ी में चेंजमेंट आएगा आपको दोनों में फ़र्क समझ में आया। अभी आप देख सकते हैं सिंपल सी प्लेन साड़ी है, इसमें कोई काम नहीं है। इसमें ना ग्रीन और येलो कलर की 2 स्ट्रिप दी हुई हैं और मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं इसको बिल्कुल ट्रेंडी राजस्थानी लुक देने वाली हूँ। तो राजस्थानी लुक देने के लिए मैं इसमें गोटा वर्क करूँगी, गोटा और गोटे की ही लेस का पूरे में यूज़ करूँगी। तो इसमें फ़िलहाल मैं जो भी क्रिएशन करने वाली हूँ उसका फुल वीडियो आपको मेरे सिलाई वाले चैनल पर मिल जाएगा। मैंने इसका फुल वीडियो बना के मैंने इसमें जो भी काम किया उसका फुल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार विजिट ज़रूर करें मेरे चैनल पे। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसको तैयार करते करते मुझे रात को 1:30 बजे थे और अगले दिन जो काम बचा था वो मैंने सुबह किया था। तो फिर इसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अगर आपको उसका फाइनल लुक देखना है तो आपको मेरे कल वाले ब्लॉग को देखना पड़ेगा, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने यही साड़ी पहनी हुई है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।